हाय फ्रेंड, मैं एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग अभी स्टार्ट किए हुए हैं एसएससी सीजीएल 2022 का सिलेबस। और उस सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो हमने स्टार्ट किया हुआ है वॉइस नामक टॉपिक। तो वॉइस टॉपिक का हम लोगों ने एक पार्ट कर लिया है जो डे 1 के नाम से मैंने बनाया था। और उसमें हमने ये जाना कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, और साथ ही साथ उसमें हमने जितने भी उसके इम्पोर्टेंट पार्ट बनते थे उसकी सारी बातें कर ली। और हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि कितने टेंस और कितने सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है। जैसे कि मैंने बताया था कि 8 टेंस और इंपरेटिव सेंटेंस है, और साथ ही साथ मॉडल वर्ब का बनता है। तो इस तरीके की हमने सारे प्रोसेस तो पूरा कर लिए थे डे 1 में। तो आज हम लोग करेंगे डे 2 की शुरुआत। और डे 2 की शुरुआत होने वाली हमारी का बिल्कुल टेंस से, और एक एक टेंस हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव की तरफ कन्वर्ट करते हैं। और मैं ये बता दूं कि जितना भी हमारा टेंस होता है, जो भी हम टेंस पढ़ते हैं और उसके अंदर जो सेंटेंस बना रहे होते हैं, वो सबका सब अपने आप में एक्टिव वॉइस होता है। जैसे अगर मैं बात करूं पहले टेंस का, जो हमें पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें जैसे बोला जाता है कि वो पत्र लिखता है, तो या वह क्रिकेट खेलता है, ये सब का सब क्या है, एक्टिव वॉइस में आता है। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल आज हमारी शुरुआत किससे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से किससे होने वाली है, देखिए। अब बात ये हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान चूंकि हम लोग को बताएगा ता है ती है ते है बताएगा, लेकिन आपको एक बात याद रखना चाहिए कि वो जो आपका पहचान बताया गया हिंदी में बताया गया है, और जब पेपर आएगा तो वो टोटल इंग्लिश में आएगा। तो वहां कैसे पहचानेंगे कि यही मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वहां पहचानने के तरीके यहाँ देखिए। सीधी सीधी आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ एक्टिव वॉइस। यही एक्टिव वॉइस की पहचान करनी होगी तो सीधे आप लीजिएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बगल में V1, और इसके बगल में आपका आ जाएगा यस, और इसके बगल में आ जाएगा ES। क्या आएगा, यस आएगा, और आपका आएगा ES, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात क्या करते हैं, बात ये करते हैं, ठीक है। तो एनी सब्जेक्ट, जब भी आपको सब्जेक्ट के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, जब भी आपको सब्जेक्ट के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, तो आप श्योर हो जाओ कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जब हम लोग लेकर आएंगे पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हेल्पिंग वर्ब पकड़ना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आता है, इज आता है, और साथ साथ इसमें एम भी आ सकता है, और इसमें आर भी आ सकता है, ठीक। और इसके बाद आपको यहाँ क्या लेना है, थर्ड फॉर्म लेना है। कौन सा फॉर्म लेना है, थर्ड। तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस बेसिस पे हम अपने पैसिव वॉइस को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, फिर सेंटेंस लेते हैं और पैसिव वॉइस बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे हम एक सेंटेंस ले, एग्जाम्पल के हिसाब से बोला जाए, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं लेता हूं एक एग्जाम्पल, यहाँ पे ऐसे मैंने ले लिया कि he plays cricket। जी हाँ, अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक लिया हुआ है एग्जाम्पल। अब ये चेक करना है कि ये कौन से वॉइस में है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, और ये आपका वर्ब है, और ये साथ ही आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक ऑर्डर में मिल जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक।
सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर एक ऑर्डर में मिलेंगे तो आप उसे क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे। और दूसरी एक सिंपल सी जो पहचान थी, सब्जेक्ट के बगल में वर्ब का कौन सा फर्स्ट फॉर्म का आना ये तय करता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो इसलिए हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और कौन सा है, सीधे सीधे एक्टिव वॉइस की बात करता है। तो अब इसको हम बनाएंगे किसमें, पैसिव वॉइस में। चलिए पैसिव वॉइस ले लेते हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस में आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे ला दिया, कौन सा हमारा क्रिकेट। क्रिकेट है। अब क्रिकेट के साथ अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो क्या लगेगा, सिंगुलर। देखिए मैंने पैसिव वॉइस में सारे हेल्पिंग वर्ब दिए हैं, इज एम आर है, तो इसमें से हम ले लेंगे यहाँ पे इज। और इसके बाद मैंने पीछे दिखाया है कि थर्ड फॉर्म की जरूरत आती है। तो थर्ड फॉर्म हमारा यहीं से मिलेगा, क्या हो जाएगा, प्ले। जी हाँ, तो क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला गया। अब इसके बाद क्या होता है कि थर्ड फॉर्म के बाद में एक प्रीपोजिशन की जरूरत आती है, जैसे इसमें इसमें आएगा बाय। तो बाय की बात कर दी हमने। और इसके बाद लेंगे सब्जेक्ट। अगर ही को हम पीछे लेके जाएंगे, चार्ट बना हुआ था, ही को पीछे लेके जाएंगे तो ये आता है हमारा ही आता है, क्या आता है, ही। तो ये हमारा बन के तैयार होता है पैसिव वॉइस। अब चूंकि क्यों, देखिए यहाँ पे देखिए ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, चूंकि यहाँ पे ही हमारा खुद ही क्या है, मतलब एक्टिव। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है बाय हिम, उसके द्वारा, यानी क्रिकेट पे काम होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। अब आप बात आती है कि रूल बनाने की, तो रूल यहां बना लेते हैं, ठीक। अब देखिए रूल बनाने में सबसे पहले जो काम किया हमने, ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बनाया, ठीक। अब इसके बाद हमने जो काम करा है, इससे लिया है ऐसे, ये रहेगा हमारा एस एन एस रहता है, और ये रहता हमारा पी एन एस रहता है। तो यहां हम बात करेंगे आपका सिंगल, और ये हो जाएगा हमारा प्लूरल, और ये हो जाएगा हमारा आई, ये हो गया आई। दोनों के साथ ये हमारा चलेगा कॉम्बिनेशन। देखिए तो ये होता है एस एन एस, ठीक। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, यदि आपका सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर हो गया, तो आप क्या लगाएंगे, इस लगाएंगे। पीएनएस की बात करता है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, और आई होगी तो फिर एन लगाएंगे, ठीक। इसके बाद क्या करना है, सीधी सीधी बात है कि इसके बाद आपसे मांगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म मांगेगा, क्या मांगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म मांगेगा। अब इसके बाद अगर बात करें तो क्या कर सकता है वो, प्रीपोजिशन। सीधे सीधे आपको क्या लेना पड़ेगा, अपना एक प्रीपोजिशन। वैसे तो फिर फेमस है कि बाय लगना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पैसिव वॉइस के दौरान प्रीपोजिशन हमारा हमेशा बाय आए, वहां पे कुछ और भी आ सकता है। जैसे कि मैं अभी आपको कुछ दिखाऊंगा एग्जांपल्स में कि कैसे वो डिफरेंस आते हैं। जबकि हम प्राइमरी बेसिस या नॉर्मली अगर बात करें तो बाय तो बहुत ज्यादा आता है, बाय का यूज है, लेकिन ये बात कह देना है कि पैसिव वॉइस में बाय ही आता है, ये गलत है, क्योंकि बाय के अलावा भी प्रीपोजिशन आता है। तो यहाँ बाय न लिख करके हमें प्रीपोजिशन लिखना चाहिए। अब यहाँ पे आगे ले लेते हैं, और ठीक है, यहाँ प्रीपोजिशन के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट बन के जाएगा आपके लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। अगर ये नियम आपके पास है तो मुझे लगता है कि आपको पैसिव वॉइस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, खास करके इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो देखिए ये है आपका नियम, ठीक है। अभी आपने क्या किया है कि सेंटेंस से नियम बनाया। अब चलो एक काम करते हैं कि एक लेते हैं सेंटेंस जो रूल से ही बनाएंगे। अब तक तो हमने ऐसा रूल बना लिया, अब रूल को देख देख के एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे दिया, शी ब्लेसेस मी, बड़ी, यहां देखा आपने कि सी ब्लेसेस मी, तो सी आपका क्या है, सी सब्जेक्ट हुआ, और ये वर्ब हुआ, और ये क्या, ऑब्जेक्ट हुआ। आपने यहां नोटिस करा है कि सब्जेक्ट के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
सब्जेक्ट की बगल में क्या मिला आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिला है। तो जैसे ही सब्जेक्ट के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस को कहते हैं ना। लेकिन अब हमें बनाना क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखो पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले पैसिव वॉइस का रूल ले लेते एक्टिव। अब रूप में लाते हैं हम, सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं, तो यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या आएगा, मी, लेकिन यहाँ पे रह क्या जाएगा, आई। अब देखा जाएगा कि आई के साथ क्या ले सकते हैं हम लोग, आई के साथ ले सकते हैं एम। अगर बात करें एम के बाद आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारी क्या है, ब्लेसेस है। तो ब्लेसेस का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्लेसेस का थर्ड फॉर्म ये होगा आपके लिए, ये ऐसे ब्लेस्ड होगा। और ब्लेस्ड की बाद अगर बात करें तो ये रहेगा आपका बाई, और इसके बाद बात हो जाएगी तो ये रहेगा आपका हर। जी बिल्कुल, तो आई एम ब्लेस्ड बाई हर, ये बना आपका, और ये रहेगा आपका क्या, पैसिव, क्या रहेगा, पैसिव। ठीक जी हाँ। तो अब हम लोग ले लेते हैं एक सेंटेंस और ले लेते हैं जिसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि जैसे कि हमने बताया आपको कि आता है प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशन हमेशा नहीं आता, जैसे कि उसमें सिर्फ प्रीपोजिशन की जगह पे बाई बोला जाता है। तो कई बार ऐसा हमारे पास वर्ब आते हैं जिसमें बाई न लग करके हमारे पास दूसरी प्रीपोजिशन यूज हो जाते हैं, और वो कौन कौन से यूज होते हैं उनको जानना है। तो देखिए मोस्टली अगर बात करें तो 90% आपका बाई आता है पैसिव वॉइस के दौरान, लेकिन 10% की अगर बात करें तो उसमें दूसरे प्रीपोजिशन आते हैं। तो आइए एक हम लोग सेंटेंस लेते हैं जिसमें दूसरे प्रीपोजिशन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस ले लिया है एक, आई नो यू। कौन सा सेंटेंस लिया हुआ भाई, आई नो यू, बिल्कुल सही आपने सुना, मैंने एक सेंटेंस लिया हुआ जिससे हम कह रहे हैं कि आई नो यू है। अब यहाँ पे देखेंगे ये रहेगा मेरे पास, क्या रहेगा, ये है आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बगल में ये क्या है, V1 है, और ये वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बताया था ना कि जैसे सब्जेक्ट के बगल में आपका V1 आ जाए ना तो आप कंफर्म हो जाए कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। तो अब उसका क्या बनाना है, हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस की जो बेसिक नीड, सबसे पहली जरूरत क्या होती है कि वो ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आपका आ गया पहले, देखिए ये रहा है आपका, क्या रहा है, ए बी रहा। ठीक है, आप सबसे पहले ला देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, आपका ऑब्जेक्ट यू है, और यू के साथ आपने लगाना क्या है, आपको आर लगाना है, और आर के बाद आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है ये है, ठीक, यू आर नोन। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा, क्योंकि बाई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। नो के साथ याद रखेंगे कि बाई कभी नहीं आएगा, अगर कभी नजर में आता है तो वो सिंपल सी बात है कि वो गलत ही होगा। तो आपको यहाँ समझना तो होगा ही कि नो के साथ हमेशा ही टू लगाएंगे, आप कभी भी बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नो टू याद कर लीजिए। अब इसके बाद क्या जाएगा, आपको मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेगा, तो ये सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बदलेगा तो ये बन जाएगा आपका मी, और ये हो गया आपका पीवी यानी कि पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट बन गया। तो जी फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो सेशन है बहुत पसंद आया होगा। जैसे कि आप इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना सीख गए होंगे। तो इसी तरह से 1 बाय 1 हम लोग सारे टेंस को सीखेंगे, कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट सूचना के रूप में आपको ये मैं बता दूं कि यदि आप ये जो हमने सीरीज चलाई है एसएससी सीजीएल 2022 के लिए, यहाँ पे हम करेंगे कंप्लीट सिलेबस की बातें करेंगे और पूरी प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस पेपर को भी कवर करेंगे। तो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें जो एसएससी सीजीएल के एक्सपीरियंट हैं, और साथ ही साथ उनको भी पहुंचाएं जो इंग्लिश से रिलेटेड है, किसी भी एग्जाम्स के लिए है, क्योंकि टॉपिक तो वही रहती है, बस थोड़ा सा लेवल बदल जाते हैं। तो यहाँ से सारे लेवल्स कंप्लीट हो जाएंगे इंग्लिश के, खास करके एसएससी सीजीएल 2002 की तो बात करनी ही है। लेकिन कहने का मतलब है कि जो इंग्लिश से रिलेटेड अदर एग्जाम है उनमें भी काम आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को बढ़ाने का काम करें, और मैं अपनी मेहनत और लगन से आप सबको एक अच्छा सिलेबस और अच्छा इंग्लिश के माध्यम से आप तक वीडियो पहुंचा दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, और आज के लिए तो फिलहाल इतना ही है। डे 2 हमारा यहीं पर रुकेगा, और बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डे 3 में, और बनाएंगे अगले वाले टेंस का पैसिव वॉइस। तब तक के लिए आपको करना होगा इंतजार, और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 30 सेकंड आपको मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप करें इंतजार और फिर बात आज के लिए।